अब जो तीसरा आरोपी है, तीसरे आरोपी जिसका नाम है रामू, उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा 14 सितंबर को सुबह 7:30 बजे ही घर से निकल गया था और वो पास के एक डेयरी प्लांट में नौकरी करता था। अब आपको आरोपी रामू की मां का यह बयान सुनना चाहिए। आरोप झूठा इल्जाम लगाया है, जब यहाँ तू ही ना है वो प्लांट पे। कहाँ पर थे रामू? चंदपा के जोरे मसगूदन वो डेयरी है, वो है चिल्लर, हाँ। ताप पे काम करते है और 7 बजे यहाँ से चलो गए। और कितने बजे वापस आए? वापस तो 12-1 बजे आवत है, 12 बज जाए और 12:30 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे काम के ऊपर है, मैं गाड़ी ज्यादा दूध आ जाता तो लेट हो गया जाता है। आरोपी रामू की मां के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हम इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर उस डेयरी प्लांट पर पहुंचे जहां रामू काम करता था। हमने डेयरी प्लांट के मालिक से फिर बात की और उनसे ये बात पूछी कि उस दिन रामू कहां था, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि रामू सुबह 8 बजे से 12 बजे तक डेयरी प्लांट में ही उस दिन था। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है। क्राइम ब्रांच वाले उनको ले गए रजिस्टर को। हाँ। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। इस डेयरी के जो मालिक हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उस दिन मैंने रामू को अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर वो काम कर रहा था डेयरी प्लांट पर, और जब घटना हुई सुबह 9:30 बजे वो गांव में मौजूद नहीं था, वो इसी फैक्ट्री में 4 घंटे मौजूद था। यहाँ पर जो डेयरी प्लांट के मालिक हैं, जी न्यूज़ से बातचीत में वो बिल्कुल साफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लिख कर देने को तैयार है किसी भी जांच एजेंसी को कि रामू सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसी डेयरी प्लांट में 14 सितंबर को मौजूद था। अब बात चौथे आरोपी रवि की। गांव के लोगों ने हमें यह बताया कि रवि भी उस दिन गांव में नहीं था, और भूलगढ़ी गांव में रहने वाले ओंकार सिंह ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। ये उसी गांव में रहते हैं ओंकार सिंह, और ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, और उन्होंने ये बताया हमें कि 14 सितंबर को उस दिन क्या हुआ था गांव में। आप भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने, वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना था। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे। बताऊँ मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपनी सड़क पे आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये तो इतने डरे हुए थे, इन्हें लग रहा था कि कहीं इन्हें भी ना फंसा दें, इसलिए ये सीधे चले गए, और इन्होंने कई दिन के बाद अपनी ये चुप्पी तोड़ी है। अब ये सारे जो गवाह हम आपको बता रहे हैं, पुलिस को इनसे बात करनी चाहिए, और पुलिस को ये देखना चाहिए कि ये किसी काम के इन्वेस्टिगेशन में उनके लिए हैं या नहीं। अब हम आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। जिस दिन हाथरस के भूलगढ़ी गांव में घटना हुई थी, ये 14 सितंबर सुबह 9:30 बजे की घटना है। पीड़िता को उसका परिवार सबसे पहले थाने लेकर पहुंचा। पीड़िता के भाई ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संदीप के खिलाफ FIR लिखवाई, और इसमें लिखा कि संदीप ने बाजरे के खेत में मेरी बहन का गला दबा दिया और उसे मारने की कोशिश की। 14 सितंबर को किसी ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, ना तो पीड़िता, ना उसकी मां, और ना ही भाई ने रेप की बात कही। उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुरानी रंजिश की बात उस समय ये लोग कह रहे हैं। इसमें सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम लिया गया, यानी एक लड़के का ही नाम लिया जा रहा है, और वो है संदीप, और किसी का नाम नहीं। आपको ये दोनों वीडियोस आज देखने चाहिए। क्या हुआ, किसने मारा आपको? हाँ?
किसने? जिम में लग रही है और गला दबा दी। अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, हम तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरे सब जबरदस्ती करने की कोशिश की, पता करी सोचते गला दबा दिया। बस क्या कोई रंजिश चल रही है? कौन सा काम है तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी पेश पड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जो बान ऐसा खुश लगा रही है कि घास भुगे से लोड़िया का के तब खेचे लागो बाजारा में। और मैं संग न होती तो एक दूसरी बात है। मैं घर पे लगाती सब मैं करी भी खेता में देख। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। अब आपको उसी दिन 14 सितंबर का ही एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो अस्पताल का है। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि पीड़िता का परिवार उसे लेकर पहले अस्पताल नहीं आया, बल्कि पहले थाने लेकर गया। अब थाने में दिया गया पीड़िता की मां का ये बयान सुनिए। क्या हुआ? किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे यहाँ पर, तो मैं मारपीट है गई। और मैं थोड़ी दूर थी तो बाने पीछे थे आके झट बाल खेचे लगो कोर पे बिल्कुल बाजरा। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटिया एकदम कसी दे आवाज ही नहीं निकल क्या। किन किन के लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बाप का नाम है गुड्डू। क्या कोई रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। अच्छा, यानी थाने के बाद अस्पताल में भी बलात्कार की बात नहीं हो रही है और मां का कहना है कि पड़ोसी के लड़के ने उनकी बेटी का गला दबाया। मैं अपने साथ 14 सितंबर को ही दर्ज हुई पहली एफआईआर की कॉपी भी आज लेकर आया हूं और ये एफआईआर पीड़िता के भाई ने दर्ज करवाई थी और इसमें लिखा है कि मेरी बहन और मेरी मम्मी घास लेने के लिए गए थे। मैं घास डालने घर गया था और मेरी मम्मी कुछ दूरी पर घास काट रही थी। मेरी बहन थोड़ी दूर पर बाजरे के खेत में से संदीप ने जान से मारने की नियत से मेरी बहन का गला दबा दिया तथा मारने की पूरी कोशिश की। मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मां ने आवाज़ दी और कि मैं आ रही हूं और संदीप आवाज़ सुनकर वहां से भाग गया। ये घटना सुबह 9:30 बजे की है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जाए। और फिर उन्होंने आगे अपनी जाति बताई है कि मेरी जाति ये है और आगे फिर सारी बातें लिखी हुई है। एफआईआर के आधार पर 19 सितंबर को आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना के 8 दिन के बाद पीड़िता ने नया बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया। अब संदीप के अलावा 3 और लड़कों को भी आरोपी बना दिया गया और इनके नाम है लवकुश, रवि और रामू और ये तीनों भी उसी गांव के लड़के हैं। 26 सितंबर तक पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद 28 सितंबर को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। यहां एक दिन के बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। ये पूरी कहानी अब तक आपने देखी। हाथरस के भूलगढ़ी गांव के लोगों के जो बयान और जो दस्तावेज हमने आपको दिखाए, उनमें से कुछ उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि 14 सितंबर को परिवार ने पहले दिन ही रेप की बात क्यों नहीं कही? पहले ही दिन बाकी 3 आरोपियों का नाम क्यों नहीं दिया? 8 दिन के बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही? पीड़िता की जीभ काट देने की बात क्यों फैलाई गई, जबकि वो बात करती हुई अलग अलग बयानों में दिख रही है? परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार कह रहा है कि वो सीबीआई जांच भी नहीं चाहता और परिवार ये भी कह रहा है कि वो अपना नार्को टेस्ट भी नहीं करवाएगा। इससे कुछ बातें शक के दायरे में आती हैं।